भाई और कुलदीप भाई ने हमेशा सही डायरेक्शन दिखाई, जिसकी वजह से आज मैं GRDD तो हूँ, साथ में स्मैक मेंबर भी हूँ। और थैंक्स सुरेखा मैम, जिनसे जब पहली बार मिला था, मुझे याद है वो दिन पहला दिन था, भी मैंने काम शुरू नहीं किया था। तरुण भाई ने एक बहुत स्मार्ट काम किया, मेरे और सुरेखा मैम को हल्दीराम में बिठा दिया। हल्दीराम में रसमलाई खा रहे थे और रसमलाई खाते समय सुरेखा मैम ने जो बताया आधा घंटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने सुरेखा मैम का चेक पूछ लिया था और सुरेखा मैम ने बताया था आज से 10 साल पहले 23 लाख। बस मैंने वो सुना, मैंने कहा ये तेरी जिंदगी की बात। हाँ, मुझे तो सुनने की जरूरत नहीं है। सुरेखा मैम अगर 23 लाख रुपए कमा रही है तो ये हमें सिखा जरूर देगी कि 23 लाख रुपए कैसे कमाया जा सकता है। एक बार सुरेखा मैम प्लीज। दोस्तों, नाम मनोज मलिक, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। मैंने जॉब किया। जॉब करने से पहले, इंजीनियरिंग करने से पहले अगर मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं तो दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, नाम है पलवल। वहीं की मेरी स्कूलिंग है। जब अच्छे नंबर आते हैं तो मम्मी पापा एक ही बात करते हैं कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। उस समय यही दो ऑप्शन दिए जाते थे। मम्मी स्कूल में टीचर थी, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, तो मेरे पास ऑप्शन ये दोनों थी और मुझे चूहा काटना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं इंजीनियर बन गया। आसान है, सेफ है, तो मैं इंजीनियर बन गया। और जब इंजीनियर बना तो बड़ा अच्छा लगा कि भैया मेरी अब तो लाइफ सेट, पढ़ाई खत्म। लेकिन जिस दिन पहले दिन नौकरी पर गया तो पता चला नौकरी क्या होती है। वहां पर एक शख्स मिलता है जो बहुत प्यारा होता है, जिससे लगता है जाकर रोज गले लग जाए, लेकिन अब वो होता है हमारा बॉस। प्यार करते हैं ना बॉस से, तो मैं रोज उनसे मिलता था, यही सोचता था यार ये लाइफ क्या है यार, इंजीनियरिंग के बाद ये लाइफ है। मैं अपने बॉस की लाइफ देखता था, बॉस के बॉस की लाइफ देखता था, मुझे कोई भी लाइफ नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो भी नौकरी करते थे, वो भी मालिक नहीं थे। तो मुझे समझ आ गया कि कमा कौन रहा है, लाइफ कौन जी रहा है, वो मालिक जी रहा है। तो मैंने 2-3 कंपनीज चेंज की। मैं इंडिया में, पूरे इंडिया में घूमा जॉब में। मैं बांग्लादेश गया, मैं इजिप्ट में गया, और जब मुझे लगा कि आप और नहीं, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। 7 साल नौकरी की, इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर, जोनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, और फिर मैंने नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, घर में 10-11 करोड़ रुपए थे। मैंने पैसे लगाए और बिजनेस करना शुरू कर दिया। मम्मी टीचर होती है, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। आपको पता है 10-11 करोड़ रुपए तो जमा हो जाते हैं, हो जाते हैं no. तो हमारे कहां से होंगे? हम लगाते हैं 10-11 लाख रुपए और पता है क्या मांगते हैं, और बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस। अब समझ आया, जब पूरी तरह से समझ लिया ना, तब समझ आया वो बिजनेस नहीं था, वो सेल्फ एम्प्लॉयड। जितने टाइम तक शटर ऊपर रहता है पैसा आता है, नहीं तो पैसा जाता है। थोड़े दिनों में जितना मेरा पैसा था सारा मार्केट में चला गया। और फरीदाबाद दिल्ली का जो बिजनेस होता है वो बड़ा सही सा बिजनेस होता है, उधार का बिजनेस। फिर लोन की शुरुआत हो जाती है, लोन लो, फिर और लोन लो। और हमारे साथ तो भगवान को वैसे ही बहुत प्रेम था, वो सिखाना चाहते थे, जिंदगी में सिखाना चाहते थे। तो हमारा जो बिजनेस था वो बहुत जल्दी एक क्वेश्चन मार्क पर आ गया, क्योंकि मैं एसटीडी पीसीओ मॉनिटर का डिस्ट्रीब्यूटर था। दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में कई स्टेट्स थे मेरे पास, और धीरे धीरे पेजर आए, फिर मोबाइल आए, और हमारा बिजनेस क्वेश्चन मार्क हो गया। दोस्तों, जब मैंने ये सोचा कि अब क्या करना है, तो मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग आ गई। मैंने आज से तकरीबन 21 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी ज्वाइन की। पहले महीने का चेक 1 लाख रुपए था। कुछ टाइम के अंदर ही, 1-1.5 साल के अंदर ही वो बढ़कर हो गया था 3,70,000 रुपए। आज से 21 साल पहले सोचिए, 3,70,000 रुपए क्या वैल्यू थी। और पता क्या हुआ, कंपनी भाग गई। क्योंकि पहले नहीं पता होता डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पहले नहीं पता होता है कि नेटवर्किंग में सही क्या है, गलत क्या है। उसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे लगा यही डायरेक्ट सेलिंग होती है, और मैंने कंपनी वो पकड़ी जिस कंपनी का फ्यूचर क्वेश्चन मार्क था। और रातों रात करोड़पति बनाने की कोई कंपनी नहीं होती है। जहां पर भी पता चलता है ना रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, समझ लीजिए कहीं ना कुछ गलत है। जैसे मैं आपसे कहूं
चरस बेचना है, रातों रात करोड़पति, इसी साल करोड़पति बेचेंगे। गांजा बेचना है, गलत काम गलत ही है, वो कोई भी हो, फ्यूचर हमेशा डार्क ही है। तो मेरी वो कंपनी बढ़ गई, तब समझ आया कि भैया सही क्या होता है, गलत क्या होता है। लेकिन एक गलती और मैंने की, मैंने विदेशी कंपनी पर भरोसा किया। एक कंपनी का नाम सुना होगा जो भारत में बहुत फेमस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। उनकी डायरेक्ट सेलिंग आई इंडिया में, वो किंग है, ट्रेडिशनल मार्केट के किंग है। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, हमें लगा इतना बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग का तो मैंने एक्सपीरियंस ले लिया था। तो जब मैंने कंपनी को ज्वाइन की तो थोड़े टाइम में पता चला कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा नहीं है। कंपनी अच्छी है लेकिन प्लान हर महीने क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है उनका फ्यूचर, उनको ये था कि ट्राई करके देख लेते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रेडिशनल मार्केट के तो किंग नहीं है। आपने नाम सुना ही होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ट्रेडिशनल मार्केट के तो किंग है। तो उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, जब लॉसेज में आ गए तो छोड़ गए। हर कोई समीर मोदी सर नहीं हो सकता जो 17-18 साल तक एक कंपनी को लॉस में किया। हर कोई समीर सर नहीं हो सकता जो 27 साल से एक कंपनी चला रहे हैं और यहां से सैलरी ले रहे हैं जीरो, यहां से प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। तो समीर सर के लिए होता था। तो फ्रेंड्स 10 साल पहले वहीं पर मेरी मुलाकात हुई थी तरुण भाई से। कुलदीप सर हमारे अपलाइन थे और हम दिल्ली में इकट्ठे मिलते थे, कभी तरुण भाई, कभी कुलदीप सर, कभी मैं, हम प्रेजेंटेशन दिखाते थे वीकली मीटिंग के अंदर। वहां दोस्ती हो गई और तरुण भाई ने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। 6 महीने तक मुझे फोन करते रहे, मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन 6 महीने बाद एक दिन चाय पीने के लिए आए, हमने लंच इकट्ठे किया, डिनर इकट्ठे किया। उसी रेस्टोरेंट के अंदर मैंने सारे प्रोडक्ट देखे, डेमोन्स्ट्रेशन देखी, प्लान देखा और मैंने उसी दिन रात को 11 बजे डिसीजन लिया कि मैं मोदी केयर कर रहा हूं। दोस्तों एक चीज मैंने जिंदगी में उसूल बना रखा है, या तो कोई काम करो, नहीं करो तो फिर उसको टॉप तक लेकर जाना है, फिर शिद्दत से करना। इसलिए मैंने सब कुछ समझ लिया पहले दिन, और पहले दिन ही डिसीजन ले लिया, पहले दिन ही कमिटमेंट ले ली कि भैया टॉप तक जाना है। और जैसे ही सुरेखा मैम से मिला अगले दिन, तो मैंने विजन बोर्ड के ऊपर लिख दिया 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख और 10 साल में 25 लाख। क्योंकि सुरेखा मैम 23 लाख हमारे भी, मैंने कहा भैया हो जाएगा। तो मैंने 10 साल में 25 लाख लिख दिया। और बीच में बहुत लंबी कहानी है, इतना मैं बता दूं कि इन सब पीरियड के बीच में जब मेरी पहली कंपनी भागी थी, पहले ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक कंपनी चलाते चलाते अचानक गवर्नमेंट की नॉर्म्स आ गए। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भरोसा किया तो वो कंपनी चली गई। बीच में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बन गए, सिर्फ 16 थे बस, 16 अलग अलग बैंक्स के। कोई 1 लाख की लिमिट वाला, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 9 लाख। और जब मैं मोदी केयर में आया था तब तक सारे एक एक करके एग्जॉस्ट हो गए। मतलब आप सबका पैसा देना था नहीं। तो पहले दिन ही, पहले महीने मुझे 3.5 लाख रुपए चाहिए होते थे महीने के देने के। और इनकम कितनी थी? मेरी वाइफ उस समय तक बुटीक शुरू कर चुकी थी, बुटीक में इतना पैसा आता था कि घर चलता था। तो हम दोनों ने एक डिसीजन ले रखा था कि उधार मैं उतारूंगा क्योंकि मेरी वजह से चढ़ा है, घर को चलाए। तो बुटीक से घर चलता रहा और मैं यहाँ पर मेहनत करता रहा। और पता चला कि 1 साल में 1 लाख रुपए जो मैंने पहला गोल लिया था, 1 साल में जो कार का गोल लिया था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कार आ गई थी 11 महीने के अंदर। और 1 साल में 1 लाख रुपए की जगह 9 महीने में 1 लाख रुपए। फिर दूसरा जो मिड टर्म गोल था वो था 5 साल में 5 लाख रुपए, वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि 5 साल में 6,83,000 रुपए आए। 10 साल पूरा होने से पहले कोविड आ गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, घर में बैठना शुरू हो गए, लॉकडाउन हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है वो पहला लॉकडाउन जब अप्रैल के महीने में हम घर में थे, जब
कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। उस समय भी मोदी केयर इंडिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने घर में प्रोडक्ट भिजवाए, और हमारे घर में पूरे महीने पिक्चर देखने पर, सीरीज देखने पर, घर में सोने पर 10 लाख रुपए घर में आए, और रेगुलर आते रहे, हर महीने आते रहे। और दोस्तों 10 साल बाद जो मेरा 25 लाख का गोल था पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर में जो हाईएस्ट चेक है वो 21,52,000 रुपए आया। अब तो मैं 25 लाख नहीं आया, ये कोई गोल लेने की बात है, गोल तो पूरे होते नहीं है। ऐसा है उदास होना चाहिए, नाराज होना चाहिए अपने आप से? नहीं। अब सुरेखा मैम 1 करोड़ रुपए कमा रही है, अगला गोल सोचिए। तो अगर सुरेखा मैम 10 साल पहले 30 लाख कमा रही थी, अब 1 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है, तो हम क्या? तो मैं तो सुरेखा मैम से जब भी मिलता हूँ ना, एक बड़े ध्यान से देखता हूँ, मैंने हमेशा इनकी एक ही नाक पाई है। मैं फिर अपने यहाँ पर हाथ लगाता हूँ, कितनी है आप देखिए, कितने हैं? 2 ही नाक है मैम की, ठीक है, एक ही चेहरा है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बालों में कंपैरिजन करता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैम अगर कमा सकती तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं मैम? देखो मैम ने कह दिया तो क्या आशीर्वाद मिल गया, तो आज आशीर्वाद लेके जाइए। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि आज क्या मिला, लेकिन साथ साथ में वो गाड़ी जब मेरे घर में आई तो मैंने गोल ले लिया कि हमारी टीम में 100 गाड़ियां, जब 100 गाड़ियां पूरी होंगी तो 101वीं गाड़ी आएगी, लग्जरी गाड़ी। अब 100 गाड़ियां पूरी हुई 4 अक्टूबर 2019 को, और ये देखो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मैंने समीर सर से टाइम लिया, और समीर सर से जो टाइम मिला वो मिला 5 अक्टूबर का, और मुझे नहीं पता था उस समय लगभग 97 गाड़ियां थी जब टाइम मिला था, 99 गाड़ियां हो गई। मैंने कहा यार 100 नहीं हो रही, 101 में नहीं आएगी, 100वीं आएगी। और 4 अक्टूबर को हमारी टीम में बहुत शानदार एक लीडर है, उनकी बलदेव जी, उनकी टीम के अंदर पंजाब के अंदर एक गाड़ी आ गई 4 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को 101वीं गाड़ी BMW 5 सीरीज फुल सर्विस फरीदाबाद देने के लिए। पहली बार BMW की शोरूम में 700 लोग थे, और BMW हमारे घर में आ रहे थे। वो भी कह रहे थे ये क्या है यार, आज तक हमने 3, 4, 5, 7 लोगों को देखा है, यहाँ तो 700 लोग हैं, ये कहाँ से आ गए? मैंने कहा ये मोदी की है भाई। अब वहां का GM वो मेरे साथ में काम करेगा। तो हमारी टीम में लगभग 500 गाड़ियां आ चुकी हैं दोस्तों, और मैं कंपनी की तरफ से बैंकॉक, पत्तेया, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, टर्की, मॉस्को, सिंगापुर, मलेशिया, लंदन और अब ऑस्ट्रेलिया 13 बार फॉरेन घूम कर आ चुका हूं। बीच में कोविड नहीं होता तो ये लगभग 17-18 बार हो जाता, कोई बात नहीं, हर साल 2 बार फॉरेन जाना, 2-4 बार इंडिया में जाना, ये तो आप लगा रहेगा, आना जाना। आप तो ऐसा लगता है जैसे फॉरेन हमारा ससुराल है, जाना है, ठीक है ना, कंपनी लेकर जाती है, बहुत मजा आता है। अच्छी बात है कि ससुराल में भी पैसा खर्च नहीं होता, मोदी केयर हमारा फॉरेन में भी पैसा खर्च नहीं कराती है। शॉपिंग करनी है तो जेब में पर्स लेकर जाओ, नहीं तो बिना पर्स के भी जा सकते हैं। अच्छा है या बुरा? तो एक बार मोदी केयर के लिए अब ये सक्सेस की कहानियां हमेशा हम सुनते हैं और हमारे को अच्छा लगता है, लेकिन ये सक्सेस आई कैसे, ये जानना चाहेंगे? yes! एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि हवाई जहाज से कूदना है, कितने लोग तैयार हैं? अरे हवाई जहाज, अब मैं पूरी बात सुन लूं, पैराशूट नहीं मिलेगा, हवाई जहाज से कूदना है, पैराशूट नहीं मिलेगा, कितने लोग तैयार हैं? अच्छा लाइन अभी भी पूरी नहीं हुई है, हवाई जहाज से कूदना है, पैराशूट नहीं मिलेगा और हवाई जहाज खड़ा होगा और नीचे गद्दे नीचे होगा, और जो कूदेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेगा। तो 1 मिनट पहले क्या कह रहा था दिमाग ये कह रहा था हवाई जहाज उससे कूदना है, पागल है क्या कूदेंगे? पर 1 मिनट बाद दिमाग में कह रहा है जरूर कूदेंगे, 5 लाख रुपए मिल रहा है, गद्दे नीचे होंगे, क्या दिक्कत है, और हवाई जहाज खड़ा हुआ है।
तो 1 मिनट में कैसे चेंज हुआ? क्योंकि कहानी पूरी सुनी। तो सक्सेस तो हमें चाहिए, लेकिन जब कहानी पूरी सुनते हैं, जब उसके बीच में स्ट्रगल की कहानी, चैलेंजेस की कहानी और उसको कैसे पार किया वो कहानी, जब सुरेखा मैम की पूरी हम देखते हैं कि इतने सालों में सुरेखा मैम ने क्या क्या किया, तो पता चल जाता है कि 1 करोड़ रुपए हर महीने का संभव है, इसी मोदी केयर में संभव है। बस उन पद चिन्हों पर चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। जब कहानी पूरी सुन लेते हैं तो हमारे को पता चल जाता है डायरेक्शन क्या है, बस चलना हमारे को खुद है। क्या आप तैयार हैं? यस। पक्का तैयार है? यस। ओके, प्रेजेंटेशन शुरू करें। देखिए दोस्तों, जब ये बिजनेस की शुरुआत की, मैंने जैसे बताया कि मैं जिंदगी में 2 ही काम करता हूँ, या कोई काम करता नहीं हूँ, करता हूँ तो उसमें हमेशा टॉप मेरा जवाब कहता है, मेरा विजन कहता है कि भैया टॉप तक ही पहुंचना है। तो सबसे पहले ये मेरी फैमिली है और पीछे वो BMW 5 सीरीज है जो बाहर खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बताया जाता है, वही चीज बताई जाती है जो सच में होती है। तो वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, आप देखना चाहें, आप फोटो खिंचवाना चाहें, आप खिंचवा सकते हैं। या नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले तो दोस्तों, पहली चीज जिसकी वजह से मैंने ये मोदी केयर किया, क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों की जाए? क्योंकि इंजीनियर बनकर नौकरी करके मैंने देख लिया था कि नौकरी के अंदर फ्यूचर ब्राइट नहीं है। असली पैसा कौन कमाता है, करोड़पति कौन बनता है? मालिक। मैं तो मनोज मलिक था, मैं कैसे